बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के इस वचन में अगर हम ध्यान से इसका अध्ययन करें तो हमें आदि से अंत तक की बातें मिलती हैं। बाइबल में अनेक संदर्भ ऐसे हैं, अनेक घटनाओं का वर्णन ऐसा है जो रहस्यमयी ढंग का है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें जब उसे दीनता से प्रार्थना के साथ में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से हमें कई रहस्यमयी बातें पता चलती हैं और इन्हें भेद कहते हैं। और कहा जाता है और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर का जो भेद है वो सीधे मन वालों के ऊपर प्रकट किया जाता है। और ये बात उस दिन की है 21 फरवरी की रात, और रात के 12 बजे के बाद 22 तारीख तक मैं आत्मा में बड़ा व्याकुल था। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उस पर मनन कर रहा था और उस दिन ऐसा हुआ कि ऐसा लगता था कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता है और कुछ चीज़ों को बताना चाहता है। और एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि 22 तारीख की 3:30 बजे तक मैं एकदम व्याकुल और बेचैन सा हो गया। और इस दौरान मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि जिसको मैं सुनकर एकदम से हैरान सा हो गया। और वो बाइबल की जो बातें मुझे बताई गईं वो इस संदर्भ में थी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कलीसिया के लिए बहुत ही निकट है। और इस संदर्भ में परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें मुझे बताई जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप उन्हें स्वीकार करें अथवा उसे नकार भी सकते हैं आप अपने शास्त्र के अध्ययन से, लेकिन जो बातें मुझ पर प्रकट की मैं उनको आपके सामने आज अच्छी तरह से पूरे संजीदगी के साथ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक घटना है कि यहोवा परमेश्वर से इजराइलियों से बोलता है कि अपना मुकदमा मेरे साथ लड़ो। जो इजराइली थे वो अपने को ईश्वर से कम नहीं समझते थे। वो कहते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमें मूसा की व्यवस्था दी गई है, इसलिए हम सबसे उच्च श्रेणी के हैं, हम बहुत सी बातों को जानने वाले ज्ञानवान लोग हैं। तब यहोवा परमेश्वर कहता है कि अपने प्रमाण दो कि आदि काल में क्या हुआ था, उन घटनाओं को बताओ, उन घटनाओं को लेकर ये बताओ कि उनका फल भविष्य में क्या होगा, उनका फल भविष्य में क्या होगा। और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उन बातों को देखकर बताओ कि उनका फल भविष्य में क्या होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बाइबल की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनका फल हमें भविष्य को दर्शाता है। आप पढ़ सकते हैं इन वचनों को, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसके 21 और 22 आयत में ये बातें लिखी हैं। इसके तुरंत बाद हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ तेरे आने से मतलब ये है कि तू पृथ्वी पर कब आएगा। हाँ, तू पृथ्वी पर कब आएगा और जगत का अंत कब होगा। लेकिन और उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह देते हैं इसी
मत्ती रचित सुसमाचार 24 की 36 आयत में कि तुम उस दिन उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। बिल्कुल सही बात है कि पिता तो जानता है, पुत्र नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानते, लेकिन एक ऐसी चीज है जो जानती है, एक ऐसी चीज है जो जानती है, और वो है पवित्र आत्मा। वो है पवित्र आत्मा, जिसके लिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी उसकी 2 और 9 आयत के बीच में लिखा हुआ है। पौलुस एक बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, और जो गूढ़ बातें परमेश्वर में हैं, जो गुप्त बातें परमेश्वर में हैं, वो आत्मा जानता है। पिता जानता है, पुत्र नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानते, लेकिन आत्मा जानता है। और आत्मा के प्रकाशन से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दास हैं, आज भविष्यवाणियां कर रहे हैं, प्रभु का आगमन निकट है। और ये जो आत्मा है, ये भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न भविष्य की बातों को अपने दासों के ऊपर प्रकट करता आया है। दानियल के ऊपर उसने प्रकट किया, लेकिन उसे बोला ये बातें अंत के समय घटेंगी, इसे बंद रख। वो उस समय तक के लिए थी, लेकिन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के ऊपर उसने सभी भविष्य की बातों को प्रकट कर दिया, जो कि अनोखी शैली में है। और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो कई बातें ऐसी हैं जो बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि दानियल को जो दर्शन मिलते थे, दानियल को जो प्रकाशन मिलते थे, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि दानियल 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहता है कि मैं शास्त्र को पढ़कर जान गया कि यरूशलेम की उजड़ी दशा कब तक रहेगी। शास्त्र को पढ़कर, यानी पहली बात तो ये है कि हमें शास्त्र को पढ़ना। दूसरी बात ये कि प्रार्थना में दीन बनकर जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है। और लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आकर दानियल से कहता है कि जिस दिन तूने पवित्र शास्त्र की बातों के लिए समझ और बूझने को तूने प्रयास किया, उसी दिन से ये बातें सुनी गई थीं। बूझना पड़ता है। शास्त्र की कई बातें पहेलियों के जैसे हैं, और अगर हम उन्हें बूझ लेते हैं तो हमें भविष्य की बातों का पता चलता है। और हमारे सामने इस समय भविष्य की कई बातें रखी हुई हैं परमेश्वर के वचन में। और सबसे मुख्य बात जिसकी मसीही लोग आज बड़े बेचैनी से जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि प्रभु कब आएगा, हमारा छुटकारा कब होगा, हमारा उद्धार कब होगा। इस बात की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की बात जोह रहे हैं, बहुत से सच्चे मसीही प्रभु यीशु मसीह की बात जोह रहे हैं और उसी के बारे में दिन रात चर्चा भी करते हैं। सो प्रियो, हम कुछ बातों से आज प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बातों को देख सकेंगे। सबसे पहली बात क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं 7वीं आयत में प्रभु से चेले पूछते हैं, जब वो 44 दिन के दौरान उन्हें दर्शन देता रहा मरने के बाद, तब चेले उससे पूछते हैं, क्या तू इज़राइल का राज्य अभी उसको फेर देगा? तब प्रभु कहता है, तुम उस समयों या उस कालों को जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे सब बातें परमेश्वर की हैं। वो सब बातें परमेश्वर की हैं, वही जानता है। लेकिन वो बातें प्रकट कब हो जाती हैं? वो बातें प्रकट हो जाती हैं 14 मई 1948 को, जब इज़राइल एक राष्ट्र बन जाता है। उसी समय इज़राइल का राष्ट्र यहूदियों को फेर दिया जाता है 1948। और
1948 जो है आज 77 वर्ष हो गए, 77 वर्ष हो गए। और अगर इसी 77 की संख्या को जब हम 1948 में जोड़ते हैं तो वो 2025 आता है। अब ये 77 का भेद क्या है? 70 यानी छुटकारा और 7 यानी कलीसिया। ये 2025 का वर्ष हो सकता है कि प्रभु का बादलों पर आगमन हो सकता है और प्रभु कलीसिया को बादलों पर उठा सकता है और अपने साथ स्वर्ग में ले जा सकता है। हो सकता है, मैं जैसा कि वचन में लिखा है कि उस पल और उस घड़ी को तुम नहीं जानते। बिल्कुल सही है, उस दिन, उस पल, उस घड़ी को हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके आसपास की बातें हमें परमेश्वर के वचन से पढ़ने से, उसको समझने से, बूझने से, प्रार्थना करने से हमें पता चलती हैं, जब पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देता है। एक बात और है जो मुझे बताई गई कि ये जो कलीसिया का आगमन है कब हो सकता है, कब हो सकता है। तो मेरे समझ में एक बात परमेश्वर ने बताई मुझे कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था कि सारा बसंत ऋतु में एक पुत्र को गोद लगाएगी। बसंत ऋतु जीवन की ऋतु होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर के वचन में जो फसह का जो महीना होता है, जो फसह का पर्व मनाया जाता है, वो बसंत ऋतु के ही दौरान मनाया जाता है। और भारत की बसंत ऋतु और इजराइल की बसंत ऋतु लगभग एक ही समयों में होती है। हम उस दिन, उस घड़ी को नहीं जानते, लेकिन ऋतु जान सकते हैं, आसपास के समय को समझ सकते हैं, आसपास के समय को समझ सकते हैं। इसी 2025 में एक बात और छिपी हुई है। अगर आप 2025 को 2 अलग अलग घटकों में बांट दें, 2000 वर्ष आप अलग कर दीजिए और 2025 को आप उल्टे से गिनिए तो 2520 दिन आता है। 2520 दिन का मतलब होता है 7 वर्ष के तुल्य, 7 वर्ष के तुल्य, 70 सप्ताहों के तुल्य, 70 सप्ताहों के तुल्य। ये 70 सप्ताह कलीसिया के लिए में भी पॉसिबल हो सकता है कि परमेश्वर 2025 में आ सकते हैं। और जो बसंत ऋतु होती है वो हमारे यहाँ भी और इज़राइल के देश में भी मार्च से अप्रैल के दौरान होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि और दूसरी बातें हैं कि जैसे जब प्रभु यीशु मसीह एक यात्रा पे निकले थे, आपको मालूम होगा यहूदिया से गलील तक की उन्हें यात्रा की थी। आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह के वक्तव्यों में, प्रभु यीशु मसीह की यात्राओं में भी भेद छिपे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह एक यात्रा में निकलते हैं, अपने चेलों सहित यहूदिया से निकलते हैं और सुबह से निकलते हैं और दोपहर को सामरिया के प्रदेश में आते हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह काल में फलस्तीन देश के 3 प्रमुख प्रदेश थे, एक यहूदिया, एक सामरिया और तीसरा गलील जिसमें प्रभु यीशु मसीह का वास स्थान था और जहाँ पर वे रहा करते थे। गलील वो जगह है, उसके नीचे सामरिया और उसके नीचे यहूदिया। तो जब सामरिया में प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं तब वहाँ पर उस घटना को आप जानते हैं, सामरी स्त्री से मिलने की घटना को। और वहाँ पर सामरी लोग उसे 2 दिन के लिए रोक लेते हैं। ये जो सामरी लोग थे वो वहाँ पर अन्य जाति के लोग, उनका मंदिर गिरिज़ीम पर्वत पर था और वो एक अलग ढंग से पूजा अर्चना करते थे। लेकिन यहूदियों के बारे में भी वो बहुत कुछ जानते थे, वो मसीह के बारे में जानते थे। लेकिन
अन्य जाति माने जाते थे, उनसे यहूदी परहेज करते थे। तब प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के उस सामरिया जगह में 2 दिन के लिए रुक गए। 2 दिन के लिए रुक गए। और ये इस बात को दर्शाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और इजराइलियों ने, यहूदियों ने उनका तिरस्कार किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा की सहायता से केंद्रित कर दिया और 2000 वर्ष अन्य जातियों को दिए गए, जिससे कलीसिया का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, इस दौरान बहुत से यहूदी, बहुत से इजरायली भी इस कलीसिया में शामिल हुए हैं, लेकिन मोस्टली इसमें अन्य जाति के लोग हैं। ये जो सामरिया का प्रदेश है, ये जो अन्य जातियों का प्रदेश है, कलीसिया के फॉर्मेशन प्लेस है। ये कलीसिया इन्हीं से मिलकर बन रही है और कलीसिया बनती जा रही है। और कलीसिया जब कलीसिया बन जाएगी, उस दिन प्रभु यीशु मसीह उसे लेने आ जाएंगे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। हम ये देखते हैं कि जो 2000 वर्ष दिए गए हैं वो अन्य जातियों को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को दिए गए हैं, जो यहूदी और इजरायली नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जिनके वंश से प्रभु यीशु मसीह आए, जिनके कुल से प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि यीशु के माध्यम से ही पवित्र आत्मा मिलता है, और अगर आप यीशु को नहीं मानेंगे तो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहूदी लोग, इजरायली लोग जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, वो पवित्र आत्मा के दायरे में नहीं आते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह के लिए, उस देश के लिए, इजराइल के देश के लिए कहा कि जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। एक लोथ की संज्ञा दी गई। बिना पवित्र आत्मा के हम मृत प्राय हैं, हम मरे हुए हैं। अगर हम में पवित्र आत्मा नहीं है, हम मृत के समान हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कलीसिया का छुटकारा पहले होगा और जो आत्मिक विधि पे होगा, स्पिरिचुअल पावर पे होगा, और यहूदियों का छुटकारा परमेश्वर की अलग योजना में है, वो शारीरिक होगा। वो युद्धों के बाद होगा, वो समस्याओं के बाद होगा, वो संकट के बाद होगा। जब वो चिल्लाना शुरू करेंगे मसीह को, उसके बाद होगा। लेकिन कलीसिया का छुटकारा तो पौलुस के दर्शन के अनुसार होगा। पहला थिस्सलुनीकी उसके 4 अध्याय उसकी 13 से 18 आयतों के बीच में जिन बातों का वर्णन पौलुस ने किया है, उसके अनुसार से छुटकारा कलीसिया का होगा। लिखा हुआ है कि जो पहले थे वो पिछले किए जाएंगे और जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे। कलीसिया का छुटकारा आगे है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा बड़े जोरदार शब्द के साथ में और स्वर्गलोक तक आएगा। और वहाँ पर जो आत्माएं, जो प्रभु में सोए हुए लोग हैं, जिनकी आत्माएं उस स्वर्गलोक में विश्राम कर रही हैं, उनके साथ में वो आएगा और इस पृथ्वी पर वे आत्माएं आकर उन कब्रों में बैठ जाएंगी और उनके कंकाल जीवित हो जाएंगे। और जो जीवित हो जाएंगे वो अमरता की देहों में परिणित हो जाएंगे। और उस समय ऐसे विश्वासी मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पर सही ढंग से विश्वास करते हैं, उनका भी शरीर अमरता की देहों में बदल जाएगा। फिर ये दोनों समूह उठकर प्रभु यीशु मसीह से हवा में मिलेंगे। पृथ्वी पर नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह, उस समय पृथ्वी पर नहीं आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा और कलीसिया को लेकर वो स्वर्ग में जाएगा। यशायाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय में
एक बात मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसे लोग कहते हैं कि यहूदियों ने उद्धार के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर से कहते हैं तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी, मुर्दों को लौटा देगी। रैप्चर। तीसरी बात, यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर 20वीं आयत में लिखा है 26 यशायाह 26 की 20 आयत में, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो। कहने का तात्पर्य यह है कि कलीसिया ऊपर जाएगी, स्वर्ग में उन्हें स्वर्गीय स्थानों पर जगह मिलेगी और वहां पर कह रहा है कि अपनी अपनी कोठरी को बंद कर लो जब तक क्रोध शांत ना हो। और ये क्रोध किस पर आएगा? तो 21वें आयत में कहता है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे लोग जिनने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, ऐसी जातियां, ऐसे कुल जिनने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, ऐसे यहूदी, ऐसे इजरायली लोग जिनने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, उनका छुटकारा शारीरिक होगा। और ये जो परमेश्वर के दास कहते हैं कि ये जो अवधि होगी कलीसिया की स्वर्ग में वो 7 वर्ष की होगी और इस 7 वर्षों के दौरान प्रभु का कोप, परमेश्वर का कोप इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। इसे ही याकूब का क्लेश भी बोलते हैं, इसे ही ट्रिब्यूलेशन पीरियड भी बोलते हैं। और लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में कि वो जो ट्रिब्यूलेशन के दिन हैं इतने कठिन होंगे, लेकिन चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए कौन है? इजरायली प्रजा। और तब उनका छुटकारा होगा शारीरिक। जब दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इस दौरान बहुत से राष्ट्र के लोग यरूशलेम इजराइल को घेर लेंगे और यहाँ वहाँ पर भयानक युद्ध होगा। इजरायली प्रजा भी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, लेकिन जब प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त होने लगेगी, हो जाएगी, वो दानियल की पुस्तक में लिखा है 12 अध्याय में, तो जब प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा? तब यही लोग, यही इजरायली, यही यहूदी चिल्लाने लगेंगे मसीह को कि छुटकारा दो, बचाओ बचाओ बचाओ। तब प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेना के साथ में आएगा, जैतून के पहाड़ पर अपना पांव रखेगा। जकरिया की पुस्तक में पढ़िएगा और वहां इनका छुटकारा होगा, इजरायलियों का एक बड़ा छुटकारा होगा इनका। मेरा तात्पर्य यह है कि कलीसिया का छुटकारा अलग और इजरायलियों का छुटकारा अलग। अगर हम देखें एक और बात हमारे सामने है जो यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय में है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब इजरायलियों को यहोशू यरदन के पार ले जाने वाला था कनान देश में प्रवेश करने के लिए, तब क्या होता है कि बोलता है कि वाचा का संदूक जब 2000 हाथ आगे निकल जाए तब तुम उसके पीछे पीछे चलना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आगे का मार्ग क्या है। और लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। यरदन नदी सामने है, पूरे लबालब भरी हुई है, उसे कोई ऐसे ही पार नहीं कर सकता है। लेवी लोग जैसे ही उसके तीर पे पहुंचते हैं और जल जैसे ही लेवी लोगों के पैर पर छूता है, यरदन नदी 2 भाग हो जाती है और इजरायली जो यरदन नदी सूख जाती है और इजरायली पैदल चलते हुए सभी इजरायली जितने लोग थे लाखों की संख्या में वे दूसरे पार उतर जाते हैं। तब यरीहो जो कि एक नगर था, एक बड़ी ऊंची शहरपनाह से घिरा हुआ था और उसको लांघना बहुत
सरल नहीं था, बहुत कठिन काम था वो। उसके अंदर लोग थे जो यरीहो एक स्थापित जगह कहलाता है, वो संसार का प्रतीक है। और लिखा हुआ है कि यरीहो के चारों ओर यहोशू ने कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार कि 6 दिन तक एक एक चक्कर काटा करना वाचा के संदूक को लेकर, 7वें दिन 7 चक्कर काटना, कुल हो गए 13 चक्कर। और जब हम उसमें 2000 हाथ यानी 2000 वर्ष इसलिए जोड़ते हैं कि आज के वर्तमान युग में अगर हम देखें तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा वाचा के संदूक के तुल्य है, हमसे 2025 वर्ष आगे निकल चुका है। और जब इन दो, और अगर हम देखते हैं तो 2000 हाथ के बराबर 2000 वर्ष ये, और 13 चक्कर, वो 2013 चक्कर हुए। और जब 2013 चक्कर को हमने गणितीय विधि पर देखा तो वो लगभग 2000 से 26 और 27 के बीच में बैठता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2025 से लेके 2028 के बीच में कभी भी संभव है, कभी भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है 2025 में, हो सकता है 2026 में, हो सकता है 2027 में, हो सकता है 2028 में। और मेरे अनुमान के अनुसार 2025 सबसे फिट संख्या है, और 2026, और उसके बाद 7 वर्ष अगर आप जोड़ें तो 2032 का वर्ष आता है, 2032। और आपने इन दिनों एक बात सुनी होगी कि एक एस्टेरॉयड आ रहा है जो कि संभवतः 2032 में आ रहा है, 22 दिसंबर को, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों का कहना है। और वो क्या उथल पुथल मचाएगा हम नहीं देख सकते, लेकिन उसका विवरण प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। और अगर आप 2032 से 25 को घटाओ तो 7 वर्ष आते हैं। कहने का तात्पर्य कि 2025 की संख्या जो है प्रभु के आगमन को बहुत ही निकट दर्शाती है, बहुत निकट। सो प्रियो, हमें सचेत होने की आवश्यकता है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, हमें पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से समर्पण करने की प्रभु के सामने आवश्यकता है। अभी तक जो कुछ हुआ हो गया, हम जितना सोए बहुत सो लिए, हम जितना खुमार में थे बहुत खुमार हो गया, अब इसके आगे नहीं है। अगर आप उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आमीन।